अनुपमा लगाएगी अब बरखा के अधिकारों पे रोक, उठाएगी ये बड़ा कदम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बरखा की बातें आप सबने आज सुनी। बरखा अनुपमा को कभी तो ऐसा ऊपर बिठा देती है, अपना सब फैसला उससे करवाना चाहती है, और कभी ऐसा बोलती है जैसे अनुपमा को उससे ही पूछ के सब काम करना चाहिए। ये दो कंट्रास्ट बरखा के किस तरफ इशारा करते हैं? क्या अधिकार है बरखा को कपाड़िया हाउस में रहने का और अपना हुक्म चलाने का? कौन सी प्रॉपर्टी पे अपना हक जमाना चाहती है? ये सब अधिकार बरखा फील कर रही है। क्या ये अधिकार बरखा के हैं? क्या ये अधिकार अंकुश के हैं या फिर जो उनका भाई है अधिक उसके हैं? किसी के भी नहीं है। मगर ये दिए हुए अधिकार हैं एक शालीनता में, एक बड़प्पन में, जो अनुपमा और अनुज ने दिए हैं। मगर इन अधिकारों का जो इस्तेमाल हो रहा है वो आप सब देख ही रहे हैं। मगर अब दोस्तों लगता है ऐसा कि ये होने वाला नहीं है। अनुपमा अब इन अधिकारों की सीमा को तय करेगी। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बड़ी हैरानी होती है कि जो उधर डिम्पी कर रही है इधर बरखा भी वही कर रही है कि मैं दुखी तो सब दुखी, मैं सुखी तो सब सुखी। अरे मेरे घर में प्रॉब्लम है, मेरे पति नाजायज बच्चे को लेके आ गए हैं, अनुपमा पार्टी करने कैसे जा सकती है? वाह जी वाह, क्या बात है। अनुपमा पे मुसीबतों के पहाड़ टूटे थे और तुम लोग उसको घर से बाहर निकाल के पार्टियां क्या बहुत कुछ कर रहे थे। तुम लोग तो सेलिब्रेशन कर रहे थे कि चलो बला टली, और आज वो जा रही है अपने पति के साथ पार्टी में, वो भी बिजनेस पार्टी में, जैसे कि अंकुश ने कहा, तब भी आपको मिर्ची लग रही है। तो ऐसे लोग दोस्तों, इनकी एक सीमा तय करना बनता ही बनता है, क्योंकि ये यहां तक रुकने वाली थोड़ी है बरखा। बरखा को तो अब सिर्फ क्योंकि रोमिल दिखाई दे रहा है, रोमिल को बाहर निकालना है, इसलिए वो उस तरफ जा नहीं रही है। और जैसे ही वो उस तरफ जाएगी वैसे ही उसके ऊपर जो है गाज गिरना शुरू हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अनुपमा सब देखती है, चुप रहती है, मगर वो बेवकूफ नहीं है। अनुपमा जब मौका आता है तो एक एक चीज गिना भी देती है। अभी अनुपमा रोमिल के लिए परेशान है कपाड़िया हाउस में, और पाखी के लिए परेशान है। वो बरखा और अंकुश के लिए तो परेशान है ही नहीं, क्योंकि ये मैच्योर लोग हैं, बड़े लोग हैं, इनको तो अपनी लाइफ को आप ही सेटल करना चाहिए। मगर ये बच्चे लोग हैं, इनके बारे में अनुपमा सोचती है, इसलिए बरखा को अभी इग्नोर ही कर रही है। मगर बरखा कहां इग्नोर होती है? ये जो बातें अंकुश को अब कही हैं, बरखा किसी ना किसी बहाने अनुपमा को भी कह देगी। पहले भी बरखा ने ऐसा किया है, हाँ भाई आप तो पार्टी में गए हो, हमारा कौन सुनता है, हमारे दुख से किसी को क्या दुखी होना है, वगैरह वगैरह कुछ कह सकती है। तो यहाँ जो अनुपमा बड़ा कदम उठाने वाली है दोस्तों, उसका हल्का सा जिक्र आज की कड़ी में हो गया है, और वो है अनुपमा का ऑफिस ज्वाइन करना। क्योंकि ऑफिस तो अनुपमा का ही है, पूरा एम्पायर अनुपमा के नाम पे है। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा शॉक होगा बरखा के लिए, जैसे पहले था आज भी होगा, क्योंकि बरखा ने बहुत कोशिश की अनुपमा को बेदखल करवाने की, बहुत कोशिश की अनुज का बिजनेस ठप करने की, अपनी ओर करने की। मगर अब हालात ऐसे हैं कि अनुज ने भी कह दिया है कि मैं एक एक से मीटिंग करूंगा, और मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ पता नहीं है, जो साफ इंडिकेट करता है कि अनुज को वो सब घोटाले भी पता है, मगर शांति के लिए वो कुछ बोल नहीं रहा है, क्योंकि अनुज के लिए पैसा कभी भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं हुआ कि पैसे की वजह से घर में क्लेश डाला जाए। ये सब हम भी सोच रहे थे कि अनुज को शायद पता नहीं है, अनुज बिजनेसमैन है, उसको ये नहीं पता, वो नहीं पता। हो सकता है एक सीन में आगे ये दिखाया जाए कि अनुज को सब कुछ पता है। और अब अनुज के साथ अनुपमा जब ऑफिस जाएगी तो ये वही बरखा होगी जो अनुपमा को घंटों बाहर बिठा के वेट करवा रही थी, नहीं तुम नहीं जा सकते अनुज के कैबिन में, अनुज बिजी है, और अनुज को उधर उधर से निकाल दिया था, नहीं मिलने दिया था। ऐसे लोग हैं ये, आप लोगों को तो पता ही है। तो ऐसे लोगों के साथ अब जब अनुपमा ये बड़ा कदम उठाएगी, घर में भी और बाहर ऑफिस में भी, और अनुपमा लीड करेगी, तो बरखा के सीने पे तो सांप लौटेंगे ही लौटेंगे, क्योंकि बरखा
कहीं ना कहीं अनुपमा को वो नीचे वाली अनुपमा ही समझती है। नीचे वाली आप समझे होंगे कि जिसको सिर्फ साड़ी पहन के ही मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट करती है, एक गवार अनुपमा जिसको किसी चीज का पता नहीं है, ये सब चीजें कि मेरा स्टैंडर्ड थोड़ा अप है, अनुपमा का स्टैंडर्ड थोड़ा डाउन है, उस लेवल पे ही समझती है अभी भी। मगर कहीं ना कहीं उसको इस बात का इस जर्नी में एहसास हो गया है कि अनुपमा से मैंने काम कैसे निकलवाना है। जब जरूरी होगा तब वुमेन कार्ड खेलेगी, रो कि एक औरत के साथ ऐसा हो रहा है, कैसे होने दोगी तुम अनुपमा। फिर उसी अनुपमा को कहेगी कि अरे पार्टी कैसे कर सकती है, मैं दुखी हूं, घर पे रहे मेरे साथ, मेरा दुख बांटे, रोमिल को बाहर निकाले, मेरे इशारों पे चले। तो ये है बरखा। तो अब दोस्तों बरखा की जिंदगी में और ज्यादा कांटे आने वाले हैं, क्योंकि रोमिल तो जाने वाला कहीं नहीं है। बरखा को लगा होगा कि पार्टी रोमिल ने कर ली, सब कुछ अगेंस्ट हो गया, अब रोमिल तो बाहर का रास्ता ही देखेगा। मगर अनुज ऐसा नहीं करेगा। अनुज के साथ अनुपमा की बात हो गई है, रोमिल के उस अकेलेपन की बात हो गई है। अनुज स्ट्रिक्ट जरूर रहेगा मगर रोमिल को घर से नहीं निकालेगा। तो ये सब बदलाव होंगे दोस्तों, मगर ये बदलाव बरखा के लिए असहनीय होंगे, मुझे ऐसा लगता है। आपका क्या कहना है कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.